दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक एयर कंडीशनर लेने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि आखिर आपको अपने लिए कौन सा एयर कंडीशनर लेना चाहिए, जैसे कि विंडो एयर कंडीशनर या फिर एक स्प्लिट एयर कंडीशनर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर लें या फिर एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर आपको लेना चाहिए, आपके रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का एसी बेस्ट रहेगा, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन। एसी लेने से पहले आपको किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं तो आपको हमारा ये वीडियो, जो कि कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो है, इसे पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके सारे सवालों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, मार्केट में आपको दो टाइप के एसी देखने को मिलेंगे। एक होते हैं विंडोज एसी, जो कि विंडो में इंस्टॉल होते हैं, और दूसरे होते हैं स्प्लिट एसी, जो कि वॉल में इंस्टॉल होते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही टाइप के एसी के अंदर आपको दो टाइप की टेक्नोलॉजी के एसी देखने को मिलेंगे। एक होते हैं इन्वर्टर एसी, जिनके अंदर दोस्तों आपको वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये एसी पावर कंज्यूम काफ़ी कम करते हैं। दोस्तों, दूसरे होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी, जिनके अंदर आपको फिक्स स्पीड कंप्रेसर देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये एसी आपको कूलिंग भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको अपने रूम की साइज के हिसाब से कितनी कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए। दोस्तों, एसी टन में आते हैं, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन। सपोज दोस्तों, अगर आपकी रूम की साइज अप टू 130 स्क्वायर फुट तक है तो फिर आपको यहाँ पर एक 1 टन का एसी लेना चाहिए। वहीं पर दोस्तों 130 स्क्वायर फुट यानी कि 130 स्क्वायर फुट से लेकर 200 स्क्वायर फुट तक का एरिया है तो यहाँ पर आपको एक 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर 200 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है यानी कि अप टू 300 स्क्वायर फुट तक का एरिया है तो यहाँ पर आपको एक 2 टन का एसी लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर सपोज मान लें कि अगर आपका जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, सपोज 80 स्क्वायर फुट तक का एरिया ही है, तो यहाँ पर आप एक 0.8 टन का एसी भी लगा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर आपकी रूम की साइज जो है वो 140 स्क्वायर फुट या फिर 150 स्क्वायर फुट तक ही है तो यहाँ पर दोस्तों आप 1.2 टन एसी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इन्वर्टर एयर कंडीशनर या फिर एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर किस कंडीशन में परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आपका रूम एटमॉस्फेयर। सपोज अगर आपका जो रूम है वो टॉप फ्लोर पर है, जिससे कि दोस्तों हमेशा आपके रूम की छत या फिर दीवारों पर हमेशा डायरेक्ट सनलाइट फॉल होती है, या फिर दोस्तों आपका जो रूम है वो प्रॉपर एयर सील्ड नहीं है, जैसे कि दोस्तों रूम के अंदर खिड़की दरवाजे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोस्तों वो रूम एयर सील्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। गैप है तो दोस्तों आप उसे जो है वो प्रॉपर बंद कर सके तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों बाहर की गर्म हवा अगर आपके रूम के अंदर जो है दोबारा आ जाएगी तो दोस्तों उससे आपका रूम का एटमॉस्फेयर गड़बड़ा जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर जो घर होते हैं दोस्तों, उसके डोर के जस्ट ऊपर जो है वो एयर वेंटिलेशन के लिए खिड़की छोड़ दी जाती है, जिससे कि बाहर की गर्म हवा अगर अंदर आ सकती हो तो उससे आपका रूम का जो हमेशा एटमॉस्फेयर है वो गर्म ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके रूम के अंदर कोई किचन है, जिससे कि हमेशा आपको पता है कि दोस्तों किचन के अंदर अगर रूम के साथ अटैच है तो गर्म खाना हमेशा बनेगा, उससे भी दोस्तों आपका जो रूम का एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो सकता है। अगर ये सारी कंडीशन है तो फिर आपको यहाँ पर एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो फिक्स स्पीड कंप्रेसर होता है वो हमेशा आपके रूम को हमेशा ठंडा बनाए रखेगा, क्योंकि वो हमेशा 100% कैपेसिटी पर काम करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका रूम प्रॉपर एयर सील्ड है और इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो फिर आपको एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो होते हैं वो पावर सेविंग होते हैं और अच्छी खासी पावर सेविंग आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में दोस्तों कूलिंग के मामले में भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि सपोज अगर आप अपनी शॉप के लिए कोई एसी लेना चाह रहे हैं जहां पर ग्राहकों का हमेशा आना जाना लगातार बना ही रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी अपने लिए कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों आपका यूसेज। सपोज दोस्तों आपका डेली का यूसेज जो है वो 4 से लेकर 6 घंटे तक का ही है और केवल आप समर सीजन में ही एसी को यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी अपने लिए परचेस करना चाहिए। और दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो कंपेयर टू इन्वर्टर एयर कंडीशनर के मुकाबले थोड़े से सस्ते भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका यूसेज जो है वो डेली का कम से कम 8 घंटे से लेकर 14 घंटे तक का है और आप साल भर में कम से कम 6 महीने एसी को यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक इन्वर्टर एसी अपने लिए लेना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आपका यूसेज जो है वो साल भर का ही रहता है और कम
से कम दोस्तों आप जो एसी को डेली 10 घंटे से लेकर 20 घंटे तक यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एक इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, वो भी 5 स्टार रेटिंग वाला, जिससे कि दोस्तों जो भी बिजली का बिल आपका ज़्यादा आता है उससे आप कम कर पाएंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब कभी भी आप एसी परचेस करते हैं तो जो भी स्टार रेटिंग का स्टिकर आपको एसी के साथ में मिलता है उसे आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके ऊपर दोस्तों आपको एसी का मॉडल नंबर दिखेगा, साथ ही दोस्तों मॉडल कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है वो भी आप चेक कर पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करने वाली ये है दोस्तों कि उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है उसे आप जरूर चेक करें। सपोज अगर आप 1.5 टन का एसी ले रहे हैं तो कम से कम उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो दोस्तों 5275 वाट होती है, तभी वो 100% जो है वो 1.5 टन का एसी कहलाता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से एसी जो होते हैं उसके ऊपर आपको कूलिंग कैपेसिटी 5150 वाट या फिर 5200 वाट या फिर 5000 वाट आपको देखने को मिलती हैं। आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा एसी ले रहे हो जिसके ऊपर कूलिंग कैपेसिटी सपोज 4600 वाट है या फिर 4400 वाट है और वो कंपनी क्लेम कर रही है कि वो 1.5 टन का एसी है, तो बिल्कुल आपको उसे कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको 1.5 टन का एसी नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों आईसीआर वैल्यू, यानी कि आईसीआर रेटिंग। दोस्तों आईसीआर वैल्यू से ही आपको ये पता चलेगा कि आपका जो एसी है वो कितने स्टार रेटिंग का है, जैसे कि 2 स्टार, 3 स्टार या फिर 4 स्टार या फिर 5 स्टार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बी जो है वो स्टार रेटिंग पैरामीटर में हर साल बदलाव करता है और जो अभी लेटेस्ट बदलाव हुए हैं वो जून 2022 के बाद हुए हैं। अब जितने भी न्यू इन्वर्टर एयर कंडीशनर आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे उन सभी की मिनिमम आईसीआर वैल्यू जो है वो 5.01 प्लस होना चाहिए, तभी वो 5 स्टार रेटिंग के एयर कंडीशनर कहलाएंगे। तो दोस्तों आप जो भी एसी ले रहे हैं उसके आईसीआर वैल्यू जरूर चेक कर लें, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके बिजली के बिल पर जरूर रहता है। जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग आपके एसी की होती है उतना ही कम आपका बिजली का बिल आता है। इसके अलावा दोस्तों आप जिस किसी भी ब्रांड का एसी परचेस करना चाह रहे हैं उसके सर्विस सेंटर के बारे में आपको पहले ही पता जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सर्विस सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर सेल सर्विसेज में। क्योंकि दोस्तों कोई भी ब्रांड आपको भी पता है कि 100% तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों आफ्टर सेल सर्विसेज में सर्विस सेंटर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप बिफोर बाइंग सर्विस सेंटर के बारे में जरूर पहले पता करें। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल वीडियो काफी हेल्प करेगा एक बेस्ट एसी परचेस करने में, और इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर मदद मिली होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपके सवालों की इंफॉर्मेशन हम आपको कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।